सुबह हो चुकी थी और ड्रैकुला और रामदास अपने सफर पर आगे बढ़ने की तैयारी में थे। उन दोनों ने कुछ ही देर पहले उस गांव की रक्षा की थी और ड्रैकुला ये देखकर अभी तक हैरान था कि उसको खून पीते देखकर भी गांव वाले उससे डर नहीं रहे थे। ड्रैकुला और रामदास बस निकलने ही वाले थे कि तभी एक छोटी सी बच्ची वहां दौड़ते हुए आई। उसके हाथ में एक घास का सूखे तिनकों से बना हुआ छोटा सा खिलौना जैसा कुछ था। उसने वो मुस्कुराते हुए ड्रैकुला की तरफ बढ़ा दिया। ले लो भैया, ये आपके लिए बना कर लाई है। मेरे लिए? हाँ भैया, ले लो, वरना बच्ची को बुरा लग जाएगा। ड्रैकुला अभी भी कंफ्यूज था, पर उसने हाथ बढ़ाकर वो खिलौना ले लिया। उसके ऐसा करते ही लड़की आगे बढ़ी और उसके पैरों से लिपट गई, मानो उसको थैंक यू बोलना चाह रही हो। कुछ पल तक ड्रैकुला भी सुन्न सा खड़ा रहा। फिर वो लड़की दौड़कर वापस गांव की ओर भाग गई। आपने तो उसकी जिंदगी बना दी भैया, अब वो हमेशा आपको याद किया करेगी। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो। दोनों अपने घोड़े पर सवार हो गए और अपने सफर पर चल पड़े। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक न जाने ड्रैकुला के मन में क्या आया और उसने पीछे मुड़कर देखा। जो दृश्य उसको दिखाई दिया वो देखकर वो हैरान रह गया। गांव वाले गांव की सीमा पर हाथ जोड़े खड़े थे। ड्रैकुला इस सब को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ड्रैकुला के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलक रही थी और रामदास ने उसकी इस कंफ्यूजन को पकड़ लिया था। क्या सोच रहे हैं भैया? यही ना कि गांव वाले आपको क्यों पूछ रहे थे? अरे भैया, ये भारत है। आप ना अभी तक इस जगह को जान नहीं पाए हैं। यहाँ पर लोग पत्थरों में, लकड़ी के टुकड़ों में, खाने की थाली में, नदी में, पहाड़ों में, पेड़ों में, सब में भगवान ढूंढ लेते हैं। आपने तो उन गांव वालों को जुल्म से बचाया है। बकवास। मत मानिए भैया, पर मैंने कहा ना, ये भारत है। अरे हम लोग तो नरसिंह भगवान और माँ काली की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, इससे हमें डर नहीं लगता है। उन्होंने हमारी रक्षा की, बस वही काफ़ी है हमारे लिए। उसी तरह आप में भी उन गांव वालों को एक रक्षक दिखा, ना कि एक राक्षस। ड्रैकुला ने एक बार फिर रामदास की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रामदास तो अब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे मैं भी कैसा पागल हूँ, आपको तो नरसिंह भगवान के बारे में पता ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, मुझे अनीता मैडम ने जो कहानी सुनाई थी वो मैं आपको सुना देता हूँ, सफ़र भी कट जाएगा। तो हुआ ऐसा कि रामदास ड्रैकुला को नरसिंह भगवान की कहानी सुना रहा था और वो धीरे धीरे काशी के और करीब पहुंच रहे थे, जहां इस वक्त ओमकार और फ्रांसिस अपनी ही खोज में लगे हुए थे। काशी की गलियों में भटकते हुए फ्रांसिस हैरान था। उसने आज तक ऐसे नज़ारे नहीं देखे थे जैसे वो आज देख रहा था। ओमकार, ये काशी कितनी ब्यूटीफुल है। मैंने ऐसा कुछ आज तक नहीं देखा। ये गलियां तो किसी मेज की तरह हैं और यहाँ की एयर में इतना शोर होने के बाद भी एक अलग सा पीस है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पादरी, ऐसा नगर तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं। अरे ये महादेव की नगरी है और काल भैरव यहाँ के कोतवाल कहे जाते हैं। काल भैरव? कोतवाल? वो क्या है? कोतवाल कोतवाल, अरे ड्रैगन होता है ना, जो नगर में अपराध रोकता है। ओह, यू मीन पुलिस? हाँ, वही वही है। तो किधर मिलेगा तुम्हारा ये काशी का कोतवाल? हर जगह। हर जगह? What do you mean? बताता हूँ, पर पहले कुछ खा लेते हैं। अरे वाह, उधर देखो, उधर लस्सी मिल रही है। लस्सी? What is that? पी कर देखो, सब पता चल जाएगा। ओमकार फ्रांसिस को एक लस्सी की दुकान पर ले गया। राम राम भैया, क्या हाल है? राम राम भाई, सब बढ़िया। क्या लोगे? 2 लस्सी देना। अभी लो। एक बात बताओ, ये अंग्रेज तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? अरे ये तो पादरी है, अंग्रेज पुजारी, काशी घूमने आया है। अच्छा, मुझे लगा वो अंग्रेज सैनिकों के साथ आया होगा जो आज सुबह इधर आए हैं। अरे नहीं नहीं, ये सैनिक वैनिक नहीं है। चलो अच्छा है। सुना है वो लोग बहुत गोला बारूद लेकर आए हैं, ना जाने क्या होने वाला है। ये लो तुम्हारी लस्सी, और ये रही तुम्हारे अंग्रेज पुजारी की। धन्यवाद भाई। कितना हुआ? अरे पहले पी तो लो। लो पादरी। फ्रांसिस ने लस्सी पीना शुरू किया
और उधर ओमकार उस लस्सी वाले से बातें करने लगा। अच्छा सुनो, कहीं कोई जंग तो नहीं होने वाली है ना इधर? क्या पता इसी के लिए वो अंग्रेज इतना गोला बारूद लेकर इधर आए हों। अगर अंग्रेज पागल होंगे तो ही दोबारा काशी से भिड़ने की गलती करेंगे। पिछली बार जब इन्होंने कोशिश की थी तो बहुत बुरा मारे गए थे। अच्छा, ये अंग्रेज पहले भी कोशिश कर चुके हैं? अरे हाँ, ये तो थे। आज से करीब 70-80 साल पहले, राजा चेत सिंह के ज़माने में। अरे बनारस का बच्चा बच्चा जानता है उस बारे में। तभी से तो कहावत चली आ रही है, घोड़े पर हौदा, हाथी पर जीन, ऐसे भागा वॉरेन हेस्टिंग। लस्सी वाले के मुंह से वो बात सुनते ही ओमकार ऐसे खुश हुआ मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। उसको तो पहली बार में ही वो मिल गया था जिसको वो ढूंढने निकला था। वो फ्रांसिस की ओर पलटा, लेकिन फ्रांसिस तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। पादरी, पादरी, अरे कहाँ खोए हो? लस्सी, दिस इज प्योर नेक्टर। ओमकार, मुझे एक और मिलेगा क्या? लो, ये तो गया। अंग्रेज को लस्सी से प्यार हो गया है। बना दो भैया एक और। अभी लो भाई। ओमकार अपने मिशन में कामयाब हो चुका था, मगर उधर कैंप में रूट अपने ईगो के चक्कर में अपना मिशन लगभग भूल ही चुका था। रूट का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो अपना सारा गुस्सा एक लकड़ी के गोल बोर्ड पर चाकू फेंकने की प्रैक्टिस करके निकाल रहा था। महाराजा ईश्वरी प्रसाद, मैं भी देखता हूँ वो कितना बड़ा किंग है। He dared insult me. जनरल रूट का इंसल्ट किया उसने। I will rip him apart. तभी अचानक वहां का माहौल बदलने लगा। कमरे के अंदर अंधेरा छाने लगा। रूट एक पल के लिए तो कुछ समझ ही नहीं पाया। ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते उस कमरे में खूब अंधेरा हो गया। रूट ने किसी तरह एक मोमबत्ती जलाई। रूट, वो आवाज सुनते ही रूट की जान में जान आई। वो रिलैक्स हो गया और घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर लूसीफर, आप? यस रूट, तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है। क्या मास्टर? अनुबिस मेरे हाथों मारा जा चुका है और तुम्हारे लाए उस हार्ट से अमेनहोतेप के सोल को एक्सट्रैक्ट करके मैंने विफ वावेद को अपना गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया है। यू डिड वेल रूट। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। मैं आपके किसी काम आ सका, ये मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारा मेन काम अभी खत्म नहीं हुआ है रूट। ड्रैकुला की क्या खबर है? हाँ, वो काशी में ही कहीं होगा। रूट की बात सुनकर लूसीफर थोड़ा चौंक गया। उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि रूट को सही से कुछ पता ही नहीं है। कहीं होगा? What do you mean by कहीं होगा? क्या तुमने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ मास्टर, मैं दिखवाता हूँ। I will find him, I will find him मास्टर। क्या बात है रूट, तुम कुछ डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं मास्टर, नो, कुछ नहीं। रूट, डोंट लाई टू मी। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? लूसीफर के कस के पूछने पर रूट ने उसको महाराजा ईश्वरी प्रसाद से रिलेटेड पूरी बात बता दी और रूट की बात सुनते ही मानो लूसीफर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ स्टेक पर पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल है और तुम उस कंट्रोल की यानी ड्रैकुला को छोड़कर एक मोर्टल किंग की एक स्टूपिड सी फ्रेज को अपने ईगो पर लेकर घूम रहे हो। एक बात अच्छे से जान लो रूट, अगर इस बार तुम फेल हुए तो तुम्हें अगला चांस नहीं मिलेगा। I will rip off your soul out of your body. My master, I'm sorry master. मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं अभी के अभी ड्रैकुला को ढूंढने के लिए पूरी काशी में अपने सोल्जर्स को भेज देता हूँ। Do it. और ध्यान रहे, you are already on thin ice. मैं और फेलियर टॉलरेट नहीं करूंगा। I will not disappoint you, master. लूसीफर जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। क्या नाम बताया तुमने इस जगह का जहां तुम हो? काशी, काशी मास्टर। वो नाम सुनते ही लूसीफर के भयानक चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दौड़ गई। काशी। काशी, ये तो उसका शहर है। ध्यान से सुनो लूट, अब तुम काशी में सिर्फ ड्रैकुला को नहीं ढूंढोगे, काशी के हर घर से चीखों की आवाज सुननी है मुझको। मेक दिस सिटी ब्लीड, मेक दिस सिटी स्क्रीम। उसे पता चलना चाहिए कि इस बार लूसीफर उसके आगे झुकेगा नहीं। आर यू लिसनिंग टू मी रूट? मेक काशी ब्लीड।
मैं काशी ब्लेड। काशी के विध्वंस की कहानी लिखी जा रही थी और काशी के लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका नगर एक महायुद्ध में आहुति बनने वाला था।